तो भाई लोग नमस्कार। आप में से ना कुछ लोग का मेरे पास मैसेज वगैरह आया एंड आप लोग में से कुछ लोग मेरे को लाइव में पूछ रहे थे और कमेंट में भी पूछ रहे थे। मैं अभी अभी जस्ट चेक करके देख पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि भाई अब क्या करना चाहिए। इसका तो बहुत ही बेकार सा लिस्टिंग हो गया एंड एक्सपेक्टेशंस था कि 660 के आसपास लिस्ट होगा, बट स्टिल ये इतना ज़्यादा नीचे लिस्ट हो गया। तो ये देखो सिंपल सा बात है। अगर हम लोग मैं जो लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने उसमें आप लोगों को क्लियरली बोला था कि अगर ये 650 के नीचे लिस्ट होता है तो मैं थोड़ा बहुत बाइंग करूंगा, जो कि मैंने किया है। और मैं फर्दर बाइंग करूंगा अगर ये कंपनी जो है 600 के नीचे गया तो, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। 10% से भी कम चांस है कि ये कंपनी 600 के नीचे जाएगा। बट आप लोग को याद होगा इसमें शेयर होल्डर कोटा रहने का पॉसिबिलिटी क्या था, मात्र 1 पॉइंट के आसपास था। लेकिन फिर भी वो 1 पॉइंट के ऊपर शेयर होल्डर कोटा रह गया ना। तो होने को शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है, वो ना आपको पता है ना मेरे को पता है। लेकिन अगर हम लोग धंधे वगैरह वगैरह के हिसाब से देखें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आपको इसका बिजनेस वगैरह समझना है तो हमने इसको कंपेयर किया हुआ है आईसीआई और एचडीएफसी से। अगर आप वो दो ठो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में इस कंपनी को लेके कॉन्फिडेंस क्यों है, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि यार स्टॉप लॉस कैसे क्या रहना चाहिए। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मैं इसमें स्टॉप लॉस रखने के फेवर में नहीं हूं। लेकिन अगर कोई रखना चाहता है तो मेरे को लगता है कि आप 580 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, क्योंकि वहां तक पहली बार स्टॉक का आना मुश्किल है, और अगर वहां तक स्टॉक आएगा तो हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और वही ये रीज़न है कि वहां तक ये स्टॉक का आना मुश्किल है, सीधा सा बात है, क्योंकि वहां पे हैवी बाइंग आएगा। और दूसरा रीज़न, यार देखो, मैं सिंपली अगर बोलूँ तो मैं 650 के नीचे तो बेच ही नहीं रहा, जैसा कि मैंने अपने लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में आपको बोला था। तो मैं अपना 50% क्वांटिटी 650 के बाद ही बेचूंगा, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को मैं 670 के बाद स्केप्टिकल हो जाऊंगा कि भाई बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे बोलते बोलते ही स्टॉक अराउंड 620 के आसपास पहुंच गया। हालांकि आपको यहाँ पे ये चार्ट नहीं दिखेगा जिस वक्त भी ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा होगा। चार्ट ना दिखने का रीज़न ये है कि यार सेबी का ये रूल है कि आप चार्ट नहीं देख सकते, तो ये चार्ट को मैं छुपा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ जाओगे। एंड यहाँ पे आपको प्राइस टैग तो दिख ही रहा है, प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, वो चार्ट से ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे हम लोग को एक तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी दिख रहा है, अगर यहाँ से गया ऊपर या अराउंड अगर 622 के ऊपर गया तो यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट भी होगा। तो सिंपली वही वाला बात है यार, ये वाला प्राइस बेचने वाला तो है नहीं। मेरे को लगता है कि 650 के बाद ही बेचने का सोचना चाहिए, उसके पहले बेचने का सोच के कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं तो वही करने वाला हूँ। बाकी एक जन का ये भी कमेंट आया था कि भाई मेरे को 14 लॉट मिला है, 14 में से मैं 7 लॉट को बेच दूँ क्या। तो देखो आपको लॉस तो इसमें हो ही नहीं रहा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर अपना कैपिटल सिक्योर करना चाहते हो तो एक बार आप 7 लॉट बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। और बचा हुआ 7 लॉट आप रख लेना। तो यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरा स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। अगर मैं इन शॉर्ट रिपीट कर दूं तो यही है यार स्ट्रेटेजी, 580 का स्टॉप लॉस डाल दो, वहां तक स्टॉक का आना मुश्किल है, ये पहली बात। और दूसरा बात, मेरे को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स का बाइंग आएगा तो ये स्टॉक को 650 के ऊपर जाने में हो सकता है कि बहुत ही आसानी हो, और विद इन 1 to 2 वीक्स हम लोग देखेंगे स्टॉक शायद से 650 के ऊपर हो जाए। इसका पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, गारंटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि 70% के आसपास पॉसिबिलिटी होगा कि स्टॉक विद इन 1 to 2 वीक 650 के ऊपर आ जाए। एंड अगर ये 650 के ऊपर गया तो मैं 50% क्वांटिटी मेरे पास जितना भी है अराउंड 10 लॉट मेरे को मिला है, 50% में बेच के निकल जाऊंगा, सीधा सा बात है। तो यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।